महाराज का गला रुंधा देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। राजा की हृदय की पीड़ा को जानकर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहने लगे, हे राजन, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी गति को। जिस कारण तुम दुखी हो, ऐसे दुख का भी कोई कारण है। हे राजन, ये राजपाट के लिए तुम इतने दुखी हो और मेरे लिए कह रहे हो कि राजपाट करो। हे राजन, मेरी बात सुनो। हे राजन, मेरी बात सुनो। तो सागरवती कहने लगे, हे राजन, क्या मैं कह रहा हूं उस पर बात ध्यान दें। हे राजन, मेरी बात सुनो। हम सत्य तुम्हें बतलाते हैं। मन राग भाव में लगा हुआ, इसीलिए दुख तुम पाते हो। हे राजन, मेरी बात सुनो। हम सत्य तुम्हें बतलाते हैं। हमारे राग भाव में लगा हुआ, इसीलिए दुख तुम पाते हो। जितना प्रेम तुम हमसे करते, वह प्रेम बातों पे जाने। और जब प्रेम बतेरी बातें जाने, तब कुछ मिलेगा तुम्हें जीवन में। राजन, तुम्हारा अंतःकरण राग भाव में रंगा हुआ है, और जो व्यक्ति गृहस्थी में उलझा होता है, वो वैराग्य से बहुत दूर होता है। हे राजन, जिस प्रकार एक गीली लकड़ी गीली है और वो पानी में पड़ी है नदी में, और उसमें अगर आप आग लगाना चाहो तो आग नहीं लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो गीली है और गीली भी है, अब वो पानी में पड़ी है। उसी प्रकार से भक्त ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति काम वासना में फंसा है, विषय वासना भोगों में फंसा है, जिस प्रकार लकड़ी में आग नहीं लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर कभी बोधत्व नहीं आ सकता है, तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है। दूसरी उपमा में बताया, दो लकड़ी बनी ही नदी से बाहर निकाल दी, पानी से बाहर निकाल दी, लेकिन है गीली। तब भी भगवान ने कहा, राजन, बताओ उसमें आग लगेगी? तो राजा ने कहा, नहीं, आग नहीं लगेगी। भले वो नदी से दूर है, पानी से, लेकिन गीली है। हे राजन, एक लकड़ी सूखी है, पानी से दूर है, और उसमें आग लगाओ तो आग तुरंत लग जाएगी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वैरागी है, तृष्णा से मुक्त है, उसके अंदर कोई कामुक भावना नहीं है, वो चाहे जा रहे, उसे बोध प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, तुम्हारे अंदर ये सांसारिक सुख भोगों का राग भरा हुआ है, इसीलिए आज तुम्हारे चित्त में चैन नहीं है, और मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव भरा हुआ है, उस मानव में बांट दो। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना प्रेम तुम इस प्रजा में करने लगो।
ये प्रजा भी तुम्हारे एक पुत्र के समान है राजन, और जब ये प्रेम प्रजा में बांटोगे और जब प्रजा खुशी होगी तो प्रजा की खुशी से तुम्हारे दिल के अंदर जीवन में खुशी आएगी। इसलिए राजन, तुम जो है अपना ये प्रेम आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा, इसको खत्म कर दो और तुम्हें अपने जीवन में पुत्र का अभाव नहीं करेगा, जैसे सम्राट अशोक ने किया था। अपने धर्म के लिए उसने अपने पुत्र पुत्रियों को घर से बेघर कर दिया था, धर्म प्रचार के लिए बाहर भेज दिया था श्रीलंका में, क्योंकि सम्राट अशोक ने कहा ये संसार की सभी मेरी प्रजा है। आज क्या होता है? द्वेष भाव होता है, ये मेरा है वो मेरा है, ये होता है ना। लेकिन भगवान बुद्ध सम्राट अशोक ने कहा ये सारे संसार की प्रजा मेरी है। बाबा साहब ने ये बात कब की है? जब सभी संसार के लिए उनके अंदर करुणा आई। जब बाबा साहब, एक बार पूना पैक्ट जब हो रहा था, ये 1930, 31, 32 की घटना है, ज्यादा दिनारी नहीं है। जब बाबा साहब लंदन जा रहे थे पूना पैक्ट के लिए, उसी समय मेरे बंधु को उनका पुत्र राजरत्न खत्म हो गया था। अनुमान लगाइए, जिसका पुत्र खत्म हो जाए, आप घर में अगर आलू खुदने को है तो कहते मैं कथा सुनने नहीं आ पाऊंगा। वो व्यक्ति देखिए जिस व्यक्ति ने पुत्र से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। इतिहास को पढ़ो। बाबा साहब के घर में जब पुत्र खत्म हो गया और बाबा साहब तैयारी कर रहे, तो भैया रमाबाई ने कहा कहां जा रहे हैं? बाबा साहब ने कहा मैं लंदन जा रहा हूं। तो तुम्हें लंदन जाने की पड़ी, घर में अपना बच्चा मर गया है, उसका दाह संस्कार करें। रमाबाई रो रही, सभी लोग रो रहे हैं और बाबा साहब तैयारी करने लगे। तो रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी, पकड़ लिया कि स्वामी नहीं जाओगे। तो बाबा साहब के मन में आया कि ये इसलिए रो रही है कि इसके लिए कोई पैसा इसके पास नहीं है, और पहले से प्रथा थी बाप की कमाई से बच्चे के लिए कफन लिया जाता था। जब बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला तो मात्र में इतने पैसे थे कि लंदन से जाकर के लौटे, चाय तक तो पैसे नहीं थे। तो बाबा साहब घुट घुटा के रह गए, सोचने लगे मैं पैसा उनको देता हूं। रमाबाई ने समझ लिया मेरे स्वामी के पास बहुत कम पैसे रह गए, अगर मैं से पैसे लेती हूं तो मेरे स्वामी भी लंदन से नहीं आ पाएंगे। आज मेरे बंधुओं, रमाबाई ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके अपने राजरत्न को कफन बनाया। रोते बिलखते आज जो है पूना पैक्ट के लिए बाबा साहब चले गए। क्यों गए? अपने पुत्र को छोड़ करके इस भारत देश की जनता के लिए गए, लेकिन ये जनता उनका अपमान करती है। आज ये देन है, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए ही नहीं थे। पूना पैक्ट पढ़ो, आप हिंदू कोड में जिस दिन पढ़ोगी आपको रोना आएगा मेरी माता बहनों, क्योंकि तुम्हारे अधिकार हिंदू कोड में दिए गए हैं, लागू नहीं होनी थे ओबीसी के लोगों ने। जैसे अभी कोई बात अच्छी बता रहे, आपको नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन जब जान जाओगे तब पछताताप होगा कि शास्त्री उस दिन बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन क्या करें, बिना बेचारे जो करो सो पाछे पछता। तब इतनी समझ नहीं थी। तब बाबा साहब पूना पैक्ट में जब गए तो बाबा तुम्हारे आरक्षण को जो लिया, तब अगर उसमें बाबा साहब ना जाते तो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देते। कौन? महात्मा गांधी एंड कंपनी एंड कांग्रेस। उसमें कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मुस्लिम लीग कांग्रेस बोलते थे उसे। बताओ
भारी लग गई ना। तो इसी प्रकार से मेरे बंधुओं, आज भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम इस संसार को प्रजा मानने लगो, तुम ये मानो सब मेरे पुत्र हैं, और जब मेरा जैसा अंत व्यवहार करोगे तो ये सभी जनता तुमको भी पिता मानने लगेगी। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, और तुम ये कह रहे हो, हे राजन, जो राजपद तुम मुझे देना चाहते हो, मैं इसके योग्य नहीं हूं। इसे चलाने के लिए तो संसार में हजारों लोग हैं। मेरे बंधुओं, अभी देखो सीएम की कुर्सी, अभी देखो 10 तारीख में हो जाएगा। राजनीति की कुर्सी पर कोई बैठ सकता है चलाने के लिए, लेकिन धर्म की कुर्सी, तो उन्होंने कहा, हे राजन, जो राज्य हमें देना चाहते उसे हजारों लोग चला सकते, पर कठिन चलाना धर्म को हर मानव नहीं चला। पृथ्वी पे हजारों राज्य बने, कोई न खाली पद रहता है, और संतान न हो यदि राजा के छल वरना खाली। महाराज चिंता ना आप करें, हे राजपाट सब नाश प्रताप से, और भाई बहन ये रिश्ते हैं सब नाश। आज मेरे बंधु, तथागत बुद्ध ने कहा, हे राजन, जो राजपाट तुम मुझे देना चाहते हो, ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। ये राज्य को चलाने के लिए हर कोई लोग तैयार हो जाएंगे, भले किसी राजा का संतान नहीं है कोई, लेकिन राजा के मरने के बाद में राजपद कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात है धर्म को चलाना। धर्म की कुर्सी सब कोई नहीं चला सकता है। हे कृष्ण बुद्ध ने कहा, हे राजन, राज्य के लिए चिंता ना करें, कोई न कोई मिल ही जाता है, तो सबसे बड़ी चिंता है धर्म को चलाने के लिए। और कहा, हे राजन, इस संसार में सब कुछ राजपाट, धन दान, माता पिता, भाई बंधु, सब कुछ क्षण भंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्योंकि ये सब भोग ममता का है। अगर पति पत्नी कितने पास में है, अगर पति पैसा नहीं पैदा करता है तो देखो पत्नी कितनी डराती है, या पति की बात पत्नी नहीं मानती है, तो ये सब मतलब परत संसार है, यह सब मतलब का है। ये यहाँ पर और कहा, पैर और प्रेम दोनों को बचाकर मध्यम मार्ग ग्रहण करो। सुख दुख हर्ष विषाद को एक समान ही नहीं सहन करना चाहिए। तो आज मेरे बंधुओं, शास्त्र बुद्ध भगवान ने कहा, जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार और अज्ञान को जीत लेता है, वह सभी विषय वासनाओं से मन खाली कर लेता है। हे पुत्र, तुमने इस संसार में मेरा नाम रोशन किया है, अब मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान ने कहा,
हे राजन, आपको जो लगे वो उचित करो। तो मेरे बंधुओं, आज भगवान बुद्ध की बात सुनकर महाराज ने कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारा उपासक शिष्य बनता हूँ। और मेरे बंधुओं, भगवान बुद्ध के जो पिता है वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। तो यहीं पर रुकते हैं ना, क्योंकि हम क्या यहीं रुके हैं, फिर शाम को देखेंगे। और इसी बीच में इस कार्य को सफल बनाने के लिए कुछ दान है। 20 मुद्राएं अरुण कुमार कुशवाहा जी, 20 मुद्राएं आदेश कुमार, 100 मुद्रा राम प्रकाश और 21 मुद्राएं राम बरन, 50 मुद्राएं नन्हे और 10 मुद्राएं छोटे भैया गौतम अंटवा से, 20 मुद्राएं शिवरतन गौतम अंटवा से, 10 मुद्राएं सर्वेश कुमार गौतम अंटवा से, 20 मुद्रा सुरेंद्र कुमार गौतम अंटवा से, 50 मुद्रा बसंत कुमार सर कुशवाहा जी रसूलपुर से, 10 रुपए सुरजीत कुशवाहा और 100 मुद्राएं वीरेंद्र कुमार और बड़े भैया रायपुर से, 201 मुद्राएं ज्ञानदीप कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी और 10 मुद्राएं जय जय राम कुशवाहा जी दे रहे हैं। भगवान बुद्ध में सुख शांति प्रदान करें, दान के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ते रहें। तो सभी से ये कहना है कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक दान करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है खड़े हो जाएं और से कहना है खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको खाना पीना बनाना होगा, फिर शाम को 8 बजे फिर आना है। और जैसे अगर रात में ना होता हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह खड़े हो जाएंगे और भगवान की पावन से कहना है
सभी लोग भगवान